अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिसेस तारिक। अपने चैनल पे आपको खुशामदीद कहती हूं। ये देखें जी, एक ये प्लांट है जो खुद ब खुद मेरे इस क्यारी में ग्रो हुआ हुआ है। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूं। मेरे पास ये पौधा जो है ये मई के महीने में तकरीबन ग्रो होना शुरू हुआ था। बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन है, एक ताकतवर जड़ी बूटी है जिसे हम इग्नोर कर देते हैं। हमें पता नहीं होता कि ये जड़ी बूटी जो है ये हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद है। हमारे जो ज़्यादातर गांव में रहने वाले लोग हैं उन्होंने देखा होगा कि खेतों में जो गन्ने का इसका खेत होता है, गंदम का खेत होता है या मकई का होता है, तो उसके अंदर ये अक्सर पौधा निकला होता है। ये खुद ब खुद ग्रो होता है। इसकी ये देखें, इसके अंदर जो ये इसकी कलियां हैं या इसके जो सीड स्पॉट हैं ये आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हैं। इनके अंदर छोटे छोटे ब्लैक कलर के जब पक जाता है ये तो बीज बन जाते हैं। वो बीज जो हैं ये उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये पौधा जो है बहुत सी जगहों पे उगना शुरू हो जाता है और उगता है। ये अल्लाह ताला के एक निज़ाम है। परवरदिगार ने जितने भी ये इस तरह के जो हर्बल प्लांट हैं उनको उसके अंदर इतने ज़्यादा बीज उगा देता है, उड़ के दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह जाएँ और फिर ये वहाँ पे ये पौधे उग जाएं और अल्लाह पाक के जितने भी जानवर हैं और जितने इंसान हैं, जानदार जितनी भी चीज़ें हैं उनको ये फ़ायदा पहुंचाएं। इसी तरह हमने देखा है कि हमारे अक्सर जो बाहर बिल्लियां और कुत्ते वगैरह फिरे होते हैं तो वो भी अपना इलाज खुद करते हैं ऐसी ही जड़ी बूटियों को खा के। तो इस तरह अल्लाह पाक ने इनको बहुत ज़्यादा पैदा किया है। तो मेरे भी इस पे क्यारी में ये उगा हुआ है काफ़ी ज़्यादा। ये मोतिये का मेरा प्लांट लगा हुआ है एक इसमें, तो इसके अंदर आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा ये ग्रो हुआ हुआ है। ये देखिए आप, बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ है। तो इस पौधे का नाम है अमरेंथस वर्डिस। ये नाम तो इसका जो है या इंग्लिश में कह लें इसका नाम है, वैसे इसका नाम जो हम बुलाते हैं यहाँ पे लोकल ज़बान में हमारा चुलाई। हमारे यहाँ जो पाको हिंद के लोग हैं वो इसको चुलाई या इसको कनार के नाम से, कनार बूटी के नाम से इसको पुकारते हैं। इसको जब कोई देखता है तो इसको कहते हैं कनार बूटी। कनार बूटी के नाम से या चुलाई का साग भी इसका बनाते हैं, चुलाई का साग के नाम से पुकारा जाता है। ये चुलाई का साग है। तो ये हमारे यहाँ पे ये इसको खाया भी जाता है। बहुत ज़्यादा हमारे गांव की ख़वातीन जो हैं वो इसको खाती हैं। मैंने खुद भी देखा है कि मेरी अम्मी जो थी वो इनको अमूमन जब पकौड़े कोई बनाती थी तो उसमें इसको डालती थी पालक के साथ। तो ये अब मेरे इसमें निकला हुआ तो मैंने सोचा मैं आपको भी ये दिखाऊँ और इसका तारीफ़ करवाऊँ आपसे। तो इस तरह हमारे यहाँ ये साग के तौर पे या भुजिया के तौर पे इस्तेमाल होता है। पालक में इस्तेमाल कर लेते हैं। ये पालक जब पकाते हैं तो उसमें डाल लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा मिक़दार में इसके अंदर न्यूट्रिशन पाए जाते हैं और उगता भी बहुत ज़्यादा है। ये तकरीबन इसका कद इतना ज़्यादा, मैं आपको दिखाती हूँ। इसका कद ये इस तरह लेटा लेटा ही नज़र आ रहा है मुझे, बस इस तरह लेंथी है इसकी ज़मीन के साथ ही। ये देखिए, ये इसकी यहाँ से ये रूट चल रही है और इस तरह ये बस इसी तरह क्यारी के अंदर लेटा लेटा ही है। हाइट वैसे देखें तो इसकी मुझे लग रहा है कि 1.5 फुट तो हो चुकी होगी, लेकिन सीधा खड़ा नहीं हुआ, लेटा लेटा है ये। तो देखिए इसी तरह ज़मीन के साथ ही रेंग रहा है। तो इसको उगाना भी बड़ा आसान है अगर हम उगा सकते हैं कहीं से। आपको ये देखिए अभी ये निकल रहा है, एक और निकल रहा है अभी इसमें से। तो बीज इसके गिरे हैं और हल्के हल्के इसमें से उग रहे हैं। तो इसके जो उगाना बहुत आसान है इसका। इसके बीज जो हैं इस तरह इनको खींच के हम उतार लेते हैं। जैसे ये बीज आप देख रहे हो इस तरह इनको जब पक जाए, अभी पके नहीं है ये, अभी बिल्कुल ये कच्चे बीज हैं। अगर पक जाते हैं तो इस तरह हम इनको उतार लेते हैं। उतार के इसका बीज निकाल के, ये अभी तो बिल्कुल ग्रीन है, तो कहीं भी इसको थोड़ी सी नरम जगह करके वहाँ पे अगर हम इसको डाल देते हैं तो ये बड़ी आसानी से उग जाते हैं। वो अब देख रहे हैं अभी काफ़ी ज़्यादा भी और निकल रहे हैं, छोटे छोटे से भी निकल रहे हैं। इसको बिल्कुल सीधा भी खड़ा हो सकता है, लेकिन ये क्योंकि इसके पीछे स्पेस नहीं है, ये इसकी मोतिया का प्लांट लगा हुआ है, तो इसलिए इसके अंदर जो ये यहाँ पे पीछे स्पेस नहीं है सीधा खड़े होने की, तो इसलिए ये इस तरह लटक के इस साइड पे इसको सूरज की लाइट मिलती रही है, तो इसलिए ये इस साइड पे आ गया है। सूरज की लाइट लेने के लिए इधर साइड पे झुक गया। तो इसके ऊपर कोई चीज़ कीड़े मकोड़े तो कोई नहीं, कुछ नहीं लगते। इसको आप उगा सकते हैं। बीज इसके अगर बाहर कहीं नज़र आता है, आपको कहीं भी आता है, तो उसको उतार के आप ला के किसी गमले में ग्रो करके इस साग को उगा सकते हैं, किसी क्यारी में लगा के उगा सकते हैं, कर सकते हैं। और इस साग को आप घर में उगा सकते हैं खाने के लिए। पूरी गर्मी के मौसम में ये बिल्कुल ऐसे हरा भरा रहा है। इसका गर्मी का कोई इसके ऊपर असर नहीं पड़ा। अब सर्दी के मौसम में मैं देखती हूँ, अब ठंड आती है तो ठंड के मौसम में देखते हैं कि ये बचता है या नहीं बचता।
लेकिन गर्मी का मौसम पूरा, इस पर गर्मी का कोई असर नहीं पड़ा। बड़ा अच्छा ये ऐसे ही चलता रहा है। ये देख सकते हैं आप, इसके लीव्स जो हैं ये बड़े खूबसूरत लगता है देखने में भी। इसमें एक थोड़ा सा रेड कलर का भी होता है, जिसके ये जो इसके बीज हैं वो भी रेड होती हैं, थोड़ी सी रेडिश जो हो उसमें लुक में होता है। ये देखें, इसके जैसे हरी मिर्च के लीव्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसके लीव्स हैं। इसके अंदर जब अगर हम खाते हैं इसको, तो इसके अंदर कैलोरीज बिल्कुल नहीं होते, कोलेस्ट्रॉल भी बहुत कम होता है, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं होता है इसके अंदर। इसके अंदर जो कैलोरीज हैं वो भी बहुत कम होती हैं। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन सी, डी, कैल्शियम इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, देखने में भी बड़ा अच्छा लगता है, और ये खाने में, ये तो मुझे बचपन में खाया हुआ है मैंने। ये बहुत अच्छा ये प्लांट है ये। तो मैंने सोचा मैं आपसे इसको भी शेयर करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो अप्रिशिएट कीजिएगा, दुआ में याद रखिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।